Hello student, now I am doing again 9.4 11 question. This is particular solution. Particular solution क्या होता है, उसमें वो C नहीं होता, C की वैल्यू निकल जाती है. तो मैं कर रहा हूँ फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन. ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स गिवन y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0. ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है. अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है c की वैल्यू निकल जाएगी. बस मैं कर रहा हूं. तो dy बाई डी एक्स हो गया, ये डिनोमिनेटर में चला गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, आगे चल रहे हैं. हाँ जी, हम यहां तक आ गए. अब डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या रह गया x प्लस 1 और यहां से 1 कॉमन लिया x प्लस 1. अब इसे वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, y विद y x विद x. सो डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स. मैंने वेरिएबल सेपरेबल कर दिया, y विद y x विद x. इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, ठीक है. आगे हम यहां तक आ गए, यहां तक आ गए. बी डू इट बाय पार्शियल फ्रैक्शन. इसका इंटीग्रेशन करना है और मुझे कोई समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं, तो इसे मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहा हूं. सही है, पार्शियल फ्रैक्शन याद होगा. सो 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1. a के नीचे ले गए एक्स प्लस 1. अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज. इट कैन नॉट बी फैक्टराइज. जब ये फैक्टराइज नहीं होता तो हम कहते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. आगे देखिए, आगे. अब इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया ये दोनों कैंसिल हो गए. तो क्या आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1. सही है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ए बी और सी की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है. कैसे निकलेगी देखना जी. हाँ जी, हम यहां तक आ गए, यहां तक, यहां तक, ये यहां तक, हम यहां तक आ गए. अब हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है. 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 1. अब हम यहां पे कंपेयर कोफिशिएंट नहीं करेंगे, हम कंपेयर कोफिशिएंट नहीं करेंगे. हम क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं पुट x इक्वल टू 1. जब मैं x इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी और ये वाली चीज भी कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0. जब ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा. तो क्या आया, यहां रखो 1 रखो. 2 इंटू एक्स के प्लेस पर -1 स्क्वायर, -1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर. क्या है, -1 स्क्वायर 1 प्लस 1. तो ये हो गया 2 - 1 इक्वल टू 2a, 1 इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 1/2. a की वैल्यू आ गई 1/2. ये पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड करने का मेथड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है. आगे देखो जी, a आ गया. चलो जी नेक्स्ट पेज आ, b निकालते हैं या c निकालते हैं. ठीक है, अब निकालो जी. अब क्या था याद है, ये था 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू था a, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स एक्स प्लस 1 ये था प्लस
सी एक्स प्लस वन, ये था। अब मैंने कहा है पुट x इक्वल टू 0 इन 3, ये 3 था, ये 3 था। अब पुट करो पुट x इक्वल टू 0 इन 3, रखो जी। जब यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 हो गया, इक्वल टू ये a इंटू 0 प्लस 1 1, a इंटू 1। अब x कितना रखा है 0, तो b इंटू 0 0, और यहां x इसके प्लेस पर x 0 रखेंगे तो c इंटू 1। तो नेक्स्ट लाइन देखो क्या हो गया, 0 इक्वल टू a प्लस सी, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 1/2, तो c कितनी हो गई -1/2, उधर चला जाएगा तो c निकल गया -1/2। a आ गया 1/2, c आ गया -1/2, अब क्या रह गया b, अब b रह गया। सही है। अब देखना जी b कैसे निकलता है। ठीक है, अब b निकाल रहे हैं, ये यहां तक आ गए, यहां तक, ये c निकल गया c। अब ठीक है, हाँ जी। अब क्या था, अब मैंने कहा है पुट a इक्वल टू 1 इन 3। सबसे पहले कोई कैंसिल नहीं हो रहे तो हम कोई मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या था 3, क्या था 2x² प्लस x इक्वल टू a x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस c x प्लस 1, ये था जी 3, ये था 3। अब मैंने क्या कहा पुट a इक्वल टू 1 इन 3, अब 3 में पुट कर रहे हैं, ये रही। तो क्या हो गया 2 प्लस 1 आ गया, ये a है तो यहां आया, x 1 रखा है तो 1 प्लस 1, ये b है, b इंटू ये 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस c 1 प्लस 1। जहां जहां x आया आई हैव पुट x इक्वल टू 1। आगे 2 प्लस 1 3, ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड c। नेक्स्ट लाइन, ये हो गया 3 इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 1/2, 2 इंटू b की वैल्यू नहीं पता, प्लस 2 इंटू c की वैल्यू -1/2। अब ये 2 इंटू 1/2 हो गया 1, और ये 2 इंटू -1/2 हो गया -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, b आया 3/2। लो जी, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। आगे देखो, लो जी आगे, हाँ जी आगे, पुट द वैल्यूज ऑफ a b and c in 2 and इंटीग्रेट। कह रहा है पुट द वैल्यू ऑफ a b c in 2 and इंटीग्रेट। ये 2 है, ये वाला 2 था, ये 2 था। 2x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब पता क्या था यहां, दिखाऊं कि, हाँ मैं दिखाता हूं, हाँ 2 देखाऊं कहां है, कहां गया भाई 2, कहां गया 2, ये राजी 2, ये रहा 2, ये रहा 2। यहां वैल्यू पुट करनी है किसकी, a की, b की और c की वैल्यू यहां पुट करनी है। ठीक है, करो जी। अब यहां और मैंने कहा है पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन सेकंड, मैंने कहा इन सेकंड एंड इंटीग्रेट, तो ये इंटीग्रेशन का साइन। तो a क्या है, a की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 आउटसाइड, और ये हो गया dx अपॉन x प्लस 1, ये हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3/2, और साथ में क्या है x, और अपॉन x² प्लस 1, प्लस c की वैल्यू क्या है, प्लस c की वैल्यू है -1/2 अपॉन, तो ये करा है मैंने, देखो देखो कहां का, ये देखो, ये यहां मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन 2 and इंटीग्रेट। अभी करके दिखाया है ना, अभी करके दिखाया, इसे छोटा करना पड़ेगा जरा, हाँ जी। तो पुट कर दिया 2x² प्लस x अपॉन x² प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ये किसकी वैल्यू अभी करके दिखाई थी 1/2 dx अपॉन x प्लस 1, प्लस b की वैल्यू 3/2, b के साथ क्या लगा हुआ है x, x dx अपॉन x² प्लस 1,
और c क्या है -1/2 और साथ में क्या है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी वैल्यू थी इंटीग्रेशन dy। आप देखो वहां पे मैंने कहा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये dy है dy। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 का 1/2, इसका log मॉडुलस x प्लस 1, इसका अभी नहीं निकालते, और इसका -1/2 और ये किसका है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c। हाँ जी समझ आ रहा है? आगे देखना जी, आगे मैं कहां तक आ गया, यहां तक मैं यहां तक आ गया। अब मैंने ये भी कर दिया इंटीग्रेट, ये भी कर दिया, ये इंटीग्रेट नहीं करा था अभी, मैंने जानबूझकर अभी नहीं करा था। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मैं कहूंगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएटिंग करो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x dx इक्वल टू dt। तो क्या आया, x dx इक्वल टू dt बाय 2। ये dy इंटीग्रेशन इक्वल टू ये ऐसे का ऐसे एज इट इज, इसका प्लस 3/2 और देखो x dx है dt बाय 2 और ये नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये t और ये एज इट इज और ये भी एज इट इज। ठीक है, आगे देखो जी, आगे इंटीग्रेशन dy इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस 1, ये हो गया 2 इंटू 2 4, 3/4 और ये dt अपॉन t है, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस t और ये माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। सही है, सही है। आगे चलो जी, आगे मैं यहां तक आ गया, यहां तक आगे सही है। आगे क्या करा जी, अब dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब हमें क्या करना है, हमें करना है पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन 4। ये वैल्यू उसने शुरू से गिवन है, ये गिवन वैल्यूज है। वो कह रहा है पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन 4। रखो जी रखो, मैं यहां तक आ गया, यहां तक रखो। तो y कितना 1, ये आ गया 1/2, कितना है x 0, तो 0 प्लस 1 1, ये आ गया 3/4 log 1, ये आ गया हाफ tan इनवर्स 0 x 0 है प्लस c। बट log 1 कितना होता है 0, तो ये आया 1, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये माइनस हाफ और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0, क्योंकि tan 0 0 होता है तो tan इनवर्स 0 भी 0 प्लस c। अब ये सारे 0 हो गए तो c कितना है, ये बचा c इक्वल टू 1। अब c कितना है 1, पुट द वैल्यू ऑफ c इन 4। हमें c, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें c की वैल्यू निकालनी होती है। हाँ जी, अब मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ c इन 4। रखो जी 4 में रखो 4, हाँ जी यहां रखो। y इक्वल टू ये था हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x और c की वैल्यू कितनी रख दी 1। अब अगर आप आंसर, ये सही है बिल्कुल आंसर, लेकिन अगर आप बुक में आंसर देखोगे उसने आंसर कुछ और दिया, तो मैं वही आंसर निकाल रहा हूं। कैसे देखना, y इक्वल टू इसके बाद यहां 1/2 लॉग x प्लस 1, सही है। अब ये 3/4 है तो ये मैं 3 को पावर में ले गया। आपको पता है लॉग के आगे जो चीज होती है वो पावर में चली जाती है, 3 पावर में चली गई, यहां रह गया 1/4, ये माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस 1। आगे y इक्वल टू, अब मैंने इन दोनों में से बिटवीन दीज टू टर्म्स आई हैव टेकन कॉमन 1/4। जब 1/4 कॉमन लेंगे, लेकिन यहां तो 1/2 है तो इसका मतलब ऊपर 2 आएगा, क्योंकि 2 1 2 और 2 2 4। इसका मतलब जब 1/4 कॉमन लिया तो ये 1 के प्लेस पर क्या आ गया 2 log x प्लस 1
प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। अब देखना मैंने क्या करा, ये जो 2 है इसको भी कहां ले जाऊंगा, पावर में, इसको पावर में ले गया मैं, हाँ यहां आगे, इस 2 को ये मैं पावर में ले गया, तो क्या हो गया, लॉग यहां तक कर दिया था मैंने, 1/4 लॉग एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब, दिस इज एज इट इज, दिस इज एज इट इज। आगे देखना है, हाँ जी आगे आगे आगे, y इक्वल टू 1/4। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा है log m प्लस log n होता है log mn, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन हो गया log x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, आगे आगे, हाँ जी आगे, ये कंबाइन कर दिया इस फॉर्मूले से, माइनस हाफ टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये मॉडुलस कहां गया, मॉडुलस कहां होता है, प्लस। अब यहां पर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, जब एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम रियल नंबर में कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसे मॉडुलस हटा दिया। अगर आप चाहो तो मॉडुलस लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, हटाते तब है जब वो पॉजिटिव हो। मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, हाँ जी ये देखिए, ये कर रहा हूं 13 क्वेश्चन, कह रहा है सॉल्व फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इजी है, cos dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए, ये है जी, गिवन y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, आपको पता क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ए। क्या हो गया, cos इनवर्स ए। वेरिएबल सेपरेबल कर लो, dy इक्वल टू cos इनवर्स ए डी एक्स, इंटीग्रेटिंग, अब इसका इंटीग्रेशन dy, अब ये cos इनवर्स ए कांस्टेंट है, सो दिस इज आउटसाइड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। मैं यहां तक आ गया, इसका इंटीग्रेशन y और dx का इंटीग्रेशन x, ये कांस्टेंट है एज इट इज, प्लस c। सही है, अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। मैंने कहा पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, ये हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो पुट करो, तो ये कितना हो गया, y1 इक्वल टू x, क्या 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस c, तो c कितना आया 1, c कितना आया 1। अब मैंने क्या कहा, पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1, अब मैंने पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1, कहां है जी, पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1, ये रहा 1, तो क्या हो गया, y इक्वल टू x cos इनवर्स ए प्लस 1। अब ये 1 को इधर ले गया, क्या हो गया, y माइनस 1 इक्वल टू x cos इनवर्स ए, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये 1 इधर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में x कहां आ गया, डिनोमिनेटर में, तो क्या है, y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कॉस y माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया। एक और क्वेश्चन कर लें जी, हाँ जी एक और कर लेते हैं, क्या कह रहा है, 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 2 गिवन दैट, अब ध्यान से देखना, मैं दोबारा कर रहा हूं, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, कह रहा है गिवन दैट at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and its y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point.
क्या कह रहा है? कह रहा है इस दो चीजों का प्रोडक्ट, किसका? y का और टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाय dx। कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, किसके इक्वल है? x के। ये है। हाँ, मैं कर रहा हूं क्या, मैं यहां से कर रहा हूं। क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy बाय dx। अब गिवन है, दोबारा सुन लो। कह रहा है, वो लैंग्वेज है, मैं एक सेकंड में समझा देता हूं। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द y with slope of the tangent इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। यही लिखा है मैंने, यही लिखा है मैंने। y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू x गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, आगे देखना है। अब यहां तक आ गए हम, यहां तक। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लो। y dy इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x dx। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो गया? y dy इक्वल टू x dx। इंटीग्रेशन ऑफ y इज y स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब यहां तक आप आ गए। अब उसने एक और बात कही है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0 -2। passing through 0 -2 mean put x equal to 0 and y equal to -2। ये लिखा है मैंने, ये लिखा है। put x equal to 0 and y equal to -2। पुट करो जी। ये जब x y -2 है तो -2 स्क्वायर 4/2, x 0 है, 0 प्लस c, तो c कितना निकलेगा? कैलकुलेट कर लो, 2। c कितना निकला? 2। अब मैं कहूंगा पुट द वैल्यू ऑफ c इन 2। देख लेना, यही कह रहा हूं मैं। ये पुट द वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन 1। 1 क्या था याद है? वो था y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। c की वैल्यू कितनी? 2। इसका यहां से एलसीएम ले लो। ये आया y स्क्वायर अपॉन 2, ये आया x स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। ये आया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। थैंक यू।